सभी को नमस्ते। बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो इस जन्म के अंदर में कोई पाप नहीं किया है, फिर मेरे को इतने दुख क्यों मिलने लग रहे हैं। फिर उस पर प्रतिक्रिया देकर के लोग बोल देते हैं कि भाई कोई पिछले जन्म के आपके पाप होंगे, उसके कारण से ये सब भोगने लग रहे हैं। और व्यक्ति चुपचाप होकर के अपने फिर से उसी जीवन में आचरण करने लग जाता है जैसा वो पहले करते आया था, और उसी प्रकार से उसका जीवन चलता रहता है। कभी इस चीज़ पर चिंतन नहीं करता, इससे आगे का चिंतन कभी नहीं करता है। अब इससे आगे का थोड़ा चिंतन है, उस पर हम विचार कर लेते हैं। एक लड़का था, मांसाहारी था। उससे मैंने पूछा कि भाई अगर आप एक रेस्टोरेंट के अंदर में जाते हो और मांस अगर वहाँ पर आप खाते हो पका पकाया, तो आपको कोई पाप लगेगा या नहीं लगेगा। जिस भी पशु का वो मांस था, चाहे मुर्गे का था चाहे बकरे का था, किसी भी प्राणी का अगर आपने मांस खाया तो क्या उस प्राणी पर जो हिंसा हुई थी उसका पाप आपको लगेगा। तो उसने फट से जवाब दे दिया कि नहीं नहीं, मैंने कोई उस प्राणी की हिंसा थोड़ी करी है, मैंने मारा थोड़ी है जो मेरे को पाप लगेगा। जबकि हमारे शास्त्र क्लियर बताते हैं कि एक प्राणी की हत्या करने से लेकर, उसको पकाने से लेकर, उसके परोसने से लेकर, जो उसका ग्रहण करता है, जो उसको खाता है, उन सब के सब को पाप लगता है, हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन ये पाप कब समझ में आता है, जो पुरानी मान्यताओं में हम बंधे हुए हैं, जो हमारे पूर्वजों से हमारे पास में आई, जो समाज ने हमको मान्यताएं दे दी बिना शास्त्रों के पढ़े, जो हमको मान्यताएं मिल गई, उन्हीं मान्यताओं पर हम चलते चलते हमने समझ लिया कि ना, मैं तो इस तरह से ये कार्य करने लग रहा हूँ, ये पाप की श्रेणी में आता ही नहीं है। हमने शास्त्रों से पाप पुण्य को नहीं सीखा है, हमने समाज में प्रचलित मान्यताओं से, हमारे पूर्वजों से, समाज में होने वाले क्रियाकलापों से, इन सब से हमने समझ लिया कि भाई ये पाप नहीं है। और इसी प्रकार हम अपना जीवन यापन करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि भाई मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे दुख क्यों मिलने लग रहा है। आपने पाप किया है, आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने उसको पता करना चाहा ही नहीं, आपने शास्त्रों को पढ़ना चाहा ही नहीं, आपने उनके लिए समय निकालना ही नहीं, आपने अपने बुद्धि को इस कार्य के लिए प्रेरित किया ही नहीं। तो भाई पाप जो हैं वो पिछले जन्म के भी हैं, और आप इस जन्म में भी अनंत पाप करने लग रहे हो। वो पाप तब तक होते रहेंगे जब तक आपको पाप और पुण्य की क्लियर डेफिनेशन नहीं मिलेगी, धर्म अधर्म की क्लियर डेफिनेशन नहीं मिलेगी। वो कहाँ पर मिलेगी? वो आपको मिलेगी जब आप सत्य शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। सत्य शास्त्रों का जब आप अध्ययन करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है। उनका अध्ययन करने के पश्चात ही आप समझ पाते हैं कि हाँ भाई ये करणीय है, ये अकरणीय है, ये करना है, ये नहीं करना है। पहले से जो आपने मान्यताएं बना रखी हैं पाप पुण्य की, उनके आधार पर आपको सुख और दुख नहीं मिलता। ईश्वर उसके आधार पर न्याय नहीं करता है। ईश्वर, ऋषियों ने जो चिंतन किया हुआ है, वेदों को पढ़ करके, वेदों का अध्ययन करके, वो हम सबके सामने रखा है कि ईश्वर किसको पाप समझता है, किसको पुण्य समझता है, किसको धर्म किसको अधर्म समझता है, किसका किस कर्म का फल आपको सुख मिलेगा और किस कर्म का फल आपको दुख के रूप में मिलेगा। ये सब हमारे ऋषियों ने वेषणा की हुई है, अपना अध्ययन उहापोह करके हमारे सामने रखा हुआ है। बस हमको उनको पढ़ना है और अपने जीवन में उतारना है। तो हम एक 4 दिन की एक कक्षा का आयोजन करने लग रहे हैं, अष्टांग योग कक्षा उसका हमने नाम रखा है, जहाँ पर हम 4 दिन में समझेंगे कि धर्म क्या है। और जब धर्म समझ जाएंगे तो हमें विपरीत अधर्म का भी पता लग जाता है। तो अष्टांग योग की कक्षा है, योग का भी इसमें विषय रहेगा, धर्म अधर्म का भी विषय रहेगा, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या सनातन धर्म है, ये भी हमको समझ में आएगा। तो जो भी लोग इस कक्षा को करना चाहते हैं, वो जो नंबर हमने दे रखा है इस पर व्हाट्सएप आप संपर्क कर सकते हैं। कक्षा जब होगी तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस कक्षा में जुड़िए और अपने सत्य शास्त्रों को पढ़िए। बहुत सारी हमारे सनातन धर्मियों की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जा कर के आप ग्रंथों को मंगाइए अपने घर पर,
कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में बताइए, हमको व्हाट्सएप पे है संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविक पाप और पुण्य क्या है, धर्म अधर्म क्या है, क्या करनी है क्या नहीं करना है। तब हम सुख की ओर बढ़ेंगे और दुख से बच सकते हैं। तो यही इस वीडियो में कहना था। तो वीडियो पर अब तक आप बने हुए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दूसरे लोगों को भी ये वीडियो पहुंचती है अगर आप लाइक करते हैं तो। कमेंट कीजिएगा किस प्रकार की वीडियोस आगे आप और चाहते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आगे आने वाली वीडियो आप तक इस प्रकार से पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।